Hello everyone, welcome to Civil Society. Friends, in this video we will discuss about yellow bullfrog. तो ये होता क्या है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका कॉमन नेम क्या है और इसका स्टेटस क्या है IUCN जो रेड लिस्ट होती है उसमें, और इसका जो शेड्यूल होता है उसे किस में रखा गया है. तो लेट्स मूव ऑन. फ्रेंड्स, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है होप्लो बेट्राकस टाइगरनेस. इफ इट इज़ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, सॉरी फॉर दैट. कॉमन नेम है इसका बुल फ्रॉग, गोल्डन फ्रॉग, ग्रीन फ्रॉग, टाइगर फ्रॉग एटसेट्रा. एंड इसका जो आईसीएन स्टेटस है वो है रेड लिस्ट में आता है और लीस्ट कंसर्न स्पीसीज में है. और इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 है, उसमें ये 4th शेड्यूल में रखा गया है. और शेड्यूल 4th अलॉन्ग विद शेड्यूल 3rd में इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड किया गया है विथ लेसर पेनल्टीज. इट इज़ नेटिव टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट लाइक अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान एंड it is the largest frog in India, right? Friends, these are the prolific breeders and जो इसका जो ब्रीडिंग सीजन होता है वो बहुत शॉर्ट होता है और जो इसका जो एग रहते हैं वो एक क्लच में 5750 एग्स कंटेन कर सकता है. एंड इंडियन बुल फ्रॉग टेडपोल्स आर द कार्निवोर्स, यानी कि जो कार्निवोर्स हो जो ये टेडपोल्स को भी खाते हैं, जो अपनी स्पीसीज होती है उसको भी खा लेते हैं इवन ये. द टेडपोल्स ग्रोज टू बी लार्जेस्ट एंड आल्सो ग्रो द फास्टेस्ट. इनके जो टेडपोल्स होते हैं वो एक तो लार्जेस्ट होते हैं और द फास्टेस्ट भी ग्रो करते हैं. एडल्ट फ्रॉग पोजेस अ थ्रेट टू स्मॉल एंडेमिक वर्टिब्रेट्स एंड बिकॉज ऑफ दे कैन ईट एवरीथिंग विच फिट्स इनटू देयर माउथ. जो भी उनके माउथ में फिट करे वो उन सबको सब खा लेते हैं, जैसे कि सेंटीपीड्स, लीचेस, नेटिव फ्रॉग्स, लिजार्ड, स्मॉल स्नेक्स एंड इवन चिक्स एंड डकलिंग्स. ये सब ये खा लेते हैं. बुल फ्रॉग्स ईट द नेटिव फ्रॉग्स एज वेल एज देयर डाइट ओवरलेप इंडिकेटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ कंपटीशन. यानी कि ये कंपटीशन भी बढ़ा देते हैं क्योंकि ये नेटिव स्पीसीज के जो डाइट होती है उसको भी खा लेते हैं और उनकी जो क्योंकि उनकी डाइट और इनकी डाइट ओवरलेप करती है तो ये क्या करते हैं, ये कंपटीशन को भी इंक्रीज कर देते हैं. इट इज़ वन ऑफ द इन्वेसिव स्पीसीज ऑन द आइसलैंड अंडमान निकोबार. तो इन्वेसिव स्पीसीज होती क्या है एक्चुअली में? इन्वेसिव स्पीसीज वे स्पीसीज होती हैं जो पर्टिकुलर एरिया में पाई नहीं जाती हैं लेकिन उसे आर्टिफिशियली या एक्सीडेंटली वो इंट्रोड्यूस हो गई हैं. तो क्या करती है, वो जो वहाँ का फूड सिस्टम है उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, उसमें डिस्टर्ब कर देती है. इन द absence ऑफ द नेचुरल प्रेडेटर एज इट जनरली हैपन द इन्वेसिव स्पीसीज थ्राइव द कॉज इकोनॉमिक एनवायरमेंटल डैमेज. इवन ये इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक डैमेज भी क्रिएट करती है और उसमें इम्बैलेंस क्रिएट कर देती है यदि ये इंट्रोड्यूस हो जाए उस एरिया में. तो सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट येलो बुल फ्रॉग. यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल for latest information. Hit the bell icon. So that's for today. Thank you.